पापा हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा सोचते रहते थे। उनके दिमाग में हर वक्त बस पैसा कमाने के गलत तरीके चलते रहते थे। यह आदत ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे परिवार को परेशानी में डाल देती थी। मेरी माँ हमेशा उन्हें समझाने की कोशिश करती थी। गलत तरीके से कमाया गया पैसा ज्यादा दिन तक साथ नहीं देता, लेकिन पापा पर इसका कोई असर नहीं होता। हमारा परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। मेरी माँ ने हमेशा हमें सिखाया था कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन पापा की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि पैसा चाहे जैसे भी आए, बस आना चाहिए। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी मैंने देखा कि पापा जल्दी जल्दी घर के अंदर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने चारों तरफ देखा और सीधे माँ के कमरे की ओर चले गए। माँ उनके हाव भाव देखकर समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। माँ ने पापा से पूछा, अब क्या किया है आपने? कहाँ से आ रहे हो? पापा ने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। माँ ने उन्हें घूरते हुए कहा, सच सच बताओ, क्या मामला है? पापा ने बिना कुछ कहे माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे के अंदर ले गए। मैं उनके पीछे छुपकर सब देख रहा था। माँ ने अंदर जाकर फिर से पूछा, अब बताओ भी, क्या बात है? तभी कमरे से एक जोर की आवाज आई। मैं घबरा गया और दरवाजे के पास आकर कान लगाकर सुनने लगा। पापा ने माँ से कहा, मैंने कुछ पैसे लॉटरी के टिकट में लगाए थे। माँ चौंक गई। तुम्हें पता है ना, वो सब जुआ है। और अब क्या हुआ? पापा बोले, मैंने जीतने की उम्मीद की थी, लेकिन सारे पैसे डूब गए और अब वे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वे लोग मुझे जान से मार देंगे। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने गुस्से और दुख के साथ कहा, तुम्हारी इस आदत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित कर रखूं जब तुम हर बार ऐसा करते हो? तभी पापा ने एक और बात बताई जिसने माँ के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, उन लोगों ने धमकी दी है कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वे हमारे घर पर हमला कर देंगे। मैं यह सब सुनकर पूरी तरह से टूट चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। माँ हमेशा हमें सही राह पर चलने की सीख देती थी, लेकिन पापा उनकी हरकतें हमें बर्बाद करने पर तुली थी। मैंने अपने दोस्तों से बात की। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं पापा को समझाऊं और इस गड़बड़ी से बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढूं, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। माँ ने पापा को समझाने की कोशिश की, हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना होगा। गलत तरीके से कमाया पैसा कभी खुशियां नहीं देता। हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे और अपनी जिंदगी को सुधारेंगे। पापा ने माँ की बात सुनी, लेकिन उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वे अब भी सोच रहे थे कि कैसे जल्दी पैसे कमाए जाएं। अगले ही दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो देखा कि घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। वे बहुत गुस्से में थे। मैंने सुना कि वे पापा से पैसे मांग रहे थे। तुमने जो कर्ज लिया है वो चुकाना होगा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उनमें से एक आदमी चिल्ला रहा था। मां बाहर आई और उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हम आपके पैसे लौटाएंगे, लेकिन थोड़ा समय चाहिए। उन लोगों ने धमकी दी और चले गए।
माँ अंदर आई और पापा पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हारी वजह से आज हमारा यह हाल है। अगर तुमने सही रास्ता चुना होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उस रात मैंने पापा से बात करने का फैसला किया। मैंने उनसे कहा, पापा, आपने जो किया है उससे पूरा परिवार परेशान है। हमें आपकी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप ऐसे ही गलत काम करते रहें तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरी बातों का पापा पर कुछ असर हुआ। उन्होंने कहा, मैंने जो किया उसका मुझे पछतावा है। मैं अब कुछ भी गलत नहीं करूंगा। कुछ महीनों बाद पापा ने मेहनत से काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने सभी गलत आदतें छोड़ दी और हमारे परिवार को संभालने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होने लगा, लेकिन इस पूरी घटना ने हमें यह सिखाया कि गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं ले जा सकता। पापा ने भी यह सबक सीखा और अपनी जिंदगी को बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में ईमानदारी और सही सोच कितनी जरूरी है। अगर हम गलत रास्ता चुनते हैं तो इसका असर न केवल हम पर बल्कि हमारे पूरे परिवार पर पड़ता है। पापा की सोच ने हमें बहुत कुछ सिखाया और आखिरकार उन्होंने अपनी गलती को समझकर अपने परिवार के लिए सही रास्ता चुना। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।